एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी रोग है जो श्वास नलिकाओं में हवा के आने जाने के प्रवाह को बाधित करता है। सामान्य रूप से जब डायफ्राम सिकुड़ता और फैलता है तो हवा श्वास नली, ट्रेचिया और ब्रोंकस ब्रोंकी में आसानी से आती जाती है। फिर ब्रोंकायोल्स से होते हुए अल्वियोलाई एल्वियोली तक पहुंचती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकलकर अल्वियोलस में चली जाती है, जबकि वो ऑक्सीजन अल्वियोलस से रक्त में प्रवेश करती है। ब्रोंकियल दीवारों की स्मूथ मसल्स को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मांसपेशियों को शिथिल करती है और ब्रोंकोडाइलेशन उत्पन्न करती है जब हवा गर्म या नम होती है और उसमें किसी तरह के प्रदूषक नहीं होते। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इसके विपरीत मांसपेशियों को संकुचित करती है और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन उत्पन्न करती है, खासकर जब हवा ठंडी, शुष्क या प्रदूषित होती है। अस्थमा रोगियों की श्वास नलिकाएं हमेशा सूजी हुई और सूजनग्रस्त रहती है, जिससे वे इरिटेंट्स यानी प्रदूषकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। यही कारण है कि हल्का सा ट्रिगर भी अस्थमा अटैक उत्पन्न कर सकता है। बाहरी प्रदूषक और एलर्जन जैसे परागकण, पोलन, स्मोक और धूल, घर के अंदर के प्रदूषक जैसे फफूंदी, मोल्ड, पालतू जानवरों की रूसी, डस्ट माइट्स और कॉकरोच के कण, खाद्य एलर्जन जैसे मछली, झींगा, अंडा, मूंगफली और सोया, शारीरिक परिस्थितियां जैसे श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मानसिक तनाव, तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और व्यायाम। अस्थमा अटैक के दौरान ये ट्रिगर मास्ट कोशिकाओं और ल्यूकोसाइट्स को प्रेरित करते हैं कि वे हिस्टामिन, किनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडाइन्स और ल्यूकोट्रिएंस जैसी रासायनिक पदार्थ जारी करें। ये पदार्थ सूजन के रासायनिक मध्यस्थ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो ब्रोंकोस्पैज्म यानी श्वास नलिका की ऐंठन पैदा करते हैं। इस स्थिति में ब्रोंकियल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, दीवारें और अधिक सूज जाती हैं और श्लेष्मा कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स, अधिक मोटा बलगम बनाती हैं, जिससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य गैस विनिमय धीमा हो जाता है। लक्षणों में शामिल हैं खांसी, घरघराहट, वीजिंग, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न। अस्थमा की दवाएं मुख्यतः 3 प्रकार से काम करती हैं: वायु मार्ग की सूजन को कम करना, ब्रोंकियल मांसपेशियों की ऐंठन को रोकना, श्लेष्मा म्यूकस उत्पादन को कम करना। सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग एक्टिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लोकोट्रीन इनहिबिटर्स, क्रोमोलाइन सोडियम। ये दवाएं ब्रोंकियल दीवार की सूजन को नियंत्रित रखती हैं, जिससे अस्थमा ट्रिगर के प्रति संवेदनशीलता घटती है। नियमित रूप से मेंटेनेंस मेडिकेशन लेने से अस्थमा के दौरे की संभावना कम हो जाती है। ब्रोंकोडाइलेटर्स 2 प्रकार के होते हैं: त्वरित राहत देने वाली दवाएं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स, लॉन्ग एक्टिंग दवाएं जैसे थियोफिलिन और एंटीकोलिनर्जिक्स। ये दवाएं वायुमार्ग की मांसपेशियों को जल्दी या धीरे धीरे शिथिल करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। लंबे समय तक नियमित उपयोग से वायुमार्ग खुला और कम सूजनग्रस्त रहता है और फ्लेयर अप की संभावना घटती है। यदि अस्थमा का दौरा हो भी जाए तो रोगी को अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिससे शॉर्ट एक्टिंग दवा का सही